व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, 63rd, जिसमें हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे जब बच्चों हमने जब पीएसआर चेंज का पढ़ा था तो उसमें एंड वाला टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा था, वैसे ही एडमिशन के केस में भी एडजस्टमेंट का देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में देखो क्या है। हमारे पास जब भी पार्टनर की एडमिशन होती है ना, तो दो केसेस होते हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, इन्होंने सी को एडमिट करा। सी क्या है बच्चों? न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीजें गिवन होंगी नॉर्मली। एक केस कि हमें यह गिवन होगा कि सी कितने का पार्टनर बना है। लेट सपोज आपको गिवन होगा कि सी को 1/4 ऑफ द शेयर मिला है, 1/4 ऑफ द शेयर मिला है, और सी लेट सपोज ₹10 लाख कैपिटल लेके आया है। 10 लाख कैपिटल लेके आया है। एक केस बच्चों हमें यह गिवन होगा। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमें सिंपल ये गिवन होता है कि सी को 1/4 ऑफ द शेयर मिला है। ठीक है, और वो कितना कैपिटल लेके आया है ये गिवन नहीं होता। ठीक है, नॉट गिवन। क्या चीज? कि कैपिटल कितना है। ठीक है, अब सिर्फ यही दो केसेस होंगे इस केस में, और इन्हीं दो केसेस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहला केस देखते हैं बच्चों। वो क्या है? देखो, यहां से मैं शुरू करता हूं कि मान लो सी को 1/4 ऑफ द शेयर मिला, 1/4 ऑफ द शेयर मिला, एंड सी लेके आया कितना कैपिटल? ₹10 लाख। ठीक है, तो बच्चों एक सिंपल सी चीज बताओ, यूनिटी मेथड है। 1/4 का मतलब है 25%। ठीक है, अगर 25% मिलने से 25% शेयर लेना है तो ₹10 लाख कैपिटल चाहिए। तो 100% शेयर के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी? सिंपल सर, ये भी क्या बात करते हो, ये तो यूनिटी मेथड है। वो कैसे होगा बच्चों? 25% शेयर लेने के लिए 10 लाख कैपिटल है, 1% के लिए ₹10 लाख बाई 25% है, बाई 25 आ जाएगा। और 100% के लिए बच्चों क्या आएगा? ₹10 लाख बाय 25 इंटू 100, दैट इज 40 लैक्स। यही मतलब है बच्चों, यही निकला। कहने का मतलब, अगर पूरी कैपिटल कितनी होगी, अगर सी 1/4 शेयर के लिए 10 लाख ला रहा है, इट मींस ये 40 लैक्स जो है, इसको हम जैसे हमने हिडन गुडविल में करा था, इसको हम इंप्लाइड कैपिटल बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इंप्लाइड कैपिटल। कहने का मतलब, अब पूरी फर्म की कैपिटल 40 लैक्स होनी चाहिए। पूरी फर्म की कैपिटल 40 लैक्स होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? अब हम ये चेक करेंगे कि बाकियों की कैपिटल कितनी है। ठीक है, बाकियों की लेट सपोज अब ए है, मान लो ए की आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाली। ए की एडजस्टेड कैपिटल निकाली, लेट सपोज वो आई 15 लाख, वो आई 15 लाख। ठीक है, अच्छा बी की एडजस्टेड निकाली, लेट सपोज वो कितनी आई बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आई 10 लाख, वो आई 10 लाख। ठीक है, ये आई 15 लाख। ठीक है, अब होगा क्या? 40 लाख चलेगा बच्चों, 40 लाख चलेगा, और ये आपस में बंटेगा, ये तीनों में। मतलब
ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल विल बी 40 लाख। ठीक है, और नेक्स्ट सी कितना ले आया बच्चों? 10 लाख ले आया। इट मींस ए प्लस बी की कैपिटल कितना होगा बच्चों? ए प्लस बी का कैपिटल कितना होगा? 30 लैक्स। ठीक है, ए प्लस बी का कैपिटल कितना होगा बच्चों? 30 लैक्स। ठीक हो गया। अब क्या है, देखो न्यू पीएसआर आपको गिवन होगा, न्यू पीएसआर आपको गिवन होगा। कहने का मतलब ए और बी में क्या रेशियो है? पीएसआर ए और बी में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको गिवन होगी। ठीक है, लेट्स सपोज ए और बी में एग्जांपल लेता हूं 1:2 है ए और बी के बीच में। ठीक है, इट मींस ए और बी का कैपिटल भी जो है वो 1:2 में ही होना चाहिए, वो 1:2 में ही होना चाहिए। तो ए का कैपिटल कितना है? फॉर एग्जाम्पल ए का कैपिटल कितना है? अब कितना आएगा? 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कितना चाहिए था बच्चों इनका? 30। दैट कम्स आउट टू बी 10 लाख। ठीक है, अच्छा बी का क्या है बच्चों? 2/3 ऑफ 30, दैट इज कम्स आउट टू बी 20 लाख बच्चों। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 20 लाख। तो इट मींस ए के पास कितना होना चाहिए? 10। 20, बी के पास कितना होना चाहिए? 20। तो ए के पास है कितना बच्चों? 15। तो 15 में से इसको 5 डेबिट करना पड़ेगा ए को। और बी के पास है कितना बच्चों? 10। तो बी को 10 और लेके आना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों इनका एडजस्टमेंट होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हमने करा क्या बच्चों? 1/4 ऑफ द शेयर था। ठीक है, वो लेके आया सी 10 लाख में। 10 लाख का मतलब आपने समझ लो दैट इज 25%। ठीक है, 25% के लिए उसको 10 लाख देना पड़ा। तो 100% अगर होता तो इट मीन्स 40 लाख की वैल्यू है। तो इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। मींस 1/4 ऑफ द शेयर, यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों 1/4 ऑफ द शेयर के लिए 10 लाख है। ठीक है, तो 1 शेयर के लिए कितना होगा? मींस 100% के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, जितना यहां पे उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 40। सिंपल बच्चों। ठीक है, तो 40 लाख टोटल कैपिटल चाहिए होगा। 10 लाख ऑलरेडी सी ले आया, बचा ए और बी में कितना चाहिए होगा बच्चों? 30 लाख। न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर बच्चों अगर तो आपको गिवन होगा वेल एंड गुड है, नहीं तो आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, कैलकुलेट करोगे। अब जैसे 1/4 था ना, इट मींस 1/4 सी को चला गया, तो ए और बी के पास कितना रह गया बच्चों? ए प्लस बी के पास कितना रह गया? 3/4, इतना ही रह गया, 3/4 रह गया। तो आपको अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन, अब बच्चों यहां से तो आपने सीधा न्यू पीएसआर निकालना है कि ए और बी में क्या रेशियो है, वो आप इजीली निकाल लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वो मैं एज्यूम करता हूं वो आपको निकालने आता है। ठीक है, अब वो मान लो अगर 1/2 आता है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 आता है, तो इट मींस जो ए का कैपिटल होना चाहिए वो 1/3 इंटू 30। बच्चों ये सारे से हम कर क्या रहे हैं? हम इस सारे प्रोसेस से करना क्या चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल है उसको प्रोपोर्शनेट करना है पीएसआर के अकॉर्डिंग, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ ये गिवन हो कि ए जो है वो 1/4 ऑफ द शेयर ही है उसका, ये नहीं पता कि कैपिटल कितना होगा। मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, चलो अब जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए है, सी पार्टनर आया, सॉरी सी पार्टनर था, ए और बी एग्जिस्टिंग थे, सी नया था। ठीक है, सी को मिला 1/4 ऑफ द शेयर। ठीक है, सी को मिला बच्चों 1/4 ऑफ द शेयर। इट मीन्स ए प्लस बी के पास कितना है? ए प्लस बी के पास कितना है बच्चों? 3/4। वेरी गुड। ठीक है, अब हमें ए और बी का कैपिटल एडजस्टेड पता होगा। A and B's adjusted capital, ठीक है,
एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है बिल्कुल एंड में जो सब कैलकुलेशंस के बाद जो कैपिटल आया वो हमें पता है, इज नोन टू अस। ठीक है, लेट्स सपोज ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल हमने कैलकुलेट जो कर लिया था वो बना, मान के चलो 10 लाख फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ए और बी के पास शेयर कितने, 3/4। 3/4 को बच्चों मैं 75% कह सकता हूं, अगर इसको परसेंटेज की टर्म में देखना है तो 75%, यही है ना बच्चों। इट मींस अगर 75% मालकियत लेनी है तो 10 लाख कैपिटल चाहिए, और अगर 100% लेनी है तो कैसे निकालोगे बच्चों, 10/75 एंड 100 के लिए बच्चों 10/75 इंटू 100, ऐसे ही करेंगे बच्चों, सिंपल है ना। तो इसको आप इसकी टर्म में देखो तो आप क्या कर सकते हो, 100 इंटू 4/3 कर सकते हो बच्चों, रेसिप्रोकल करना है हमें, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, ये आपका सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं कितना बनेगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो बच्चों। अब बच्चों एक केस देखते हैं, अब देखो सेम, लेट सपोज सी को 1/4 ऑफ द शेयर मिला, 1/4 ऑफ द शेयर, 1/4 ऑफ द शेयर को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, 25% ऑनरशिप, 25% ऑनरशिप। अच्छा, कैपिटल सी कितना लेके आया है वो नहीं पता, कैपिटल नॉट नोन। ठीक है, अब हमने क्या करा, देखो ए प्लस बी है ना, जो दोनों जो मालिक है दूसरे वाले, लेट सपोज उनका एडजस्टेड कैपिटल मींस उनका सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वाला कैपिटल हमें वो पता है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो वो 10 लाख है। ठीक है, अब ए प्लस बी के पास मालकियत कितनी बच गई बच्चों, 75% ही बची ना, क्यों, क्योंकि हमने 25% तो दे दी। तो अगर इसको यूनिटी के टर्म में देखें तो इनके पास 3/4 ही बची, 3/4 को 75% ही बोलेंगे, 1 - 1/4 है ना, दैट इज 3/4। अब अगर 75% मालकियत के लिए 10 लाख रिक्वायर्ड है कैपिटल, ठीक है, तो 1% के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 10/75, और 100% मालकियत कितने की मिलेगी, फिर कितनी कैपिटल चाहिए होगी, 10/75 इंटू 100 बच्चों, यही आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, या इसको इसी टर्म में करना हो तो बच्चों रेसिप्रोकल से, अगर 3/4 कैपिटल के लिए 3/4 ऑनरशिप के लिए 10 लाख चाहिए तो कंप्लीट ऑनरशिप के लिए 10 इंटू 4/3 बच्चों, रेसिप्रोकल कर लो फिर भी वैसे ही आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करते हैं। इट कम्स आउट टू बी 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, एक बार करके देखो अच्छे से बच्चों, 40 डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स आउट टू बी 13.3, इट कम्स आउट टू बी बच्चों 13.3 लैक्स। ठीक है, अराउंड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंप्लाइड कैपिटल, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंप्लाइड कैपिटल। ठीक है बच्चों, दोनों केसेस में, जिस केस में हमें सी का शेयर तो पता ही होगा, कैपिटल भी पता थी, उस केस में भी हमने टोटल कैपिटल निकालना पड़ा। अब जब नहीं पता थी तो हमने उनकी जो ओल्ड पार्टनर्स की तरफ से कैपिटल के थ्रू हमने निकाल लिया, मतलब ये निकलेगा ही निकलेगा, ये निकलेगा ही निकलेगा। तो अब 13.3 लाख टोटल है। ठीक है, जिसमें से 10 लाख ए प्लस बी का था, तो सी का वहां से निकाल लोगे ना, कितना आएगा, 3.3 लाख। सिंपल बच्चों, तो सी को कितना लेके आना पड़ेगा, 3.3 लाख, तो ये इससे इनका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। अब दोनों, इसका मतलब एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक मेथड में
सपोज 1/4 ऑफ द शेयर, कैपिटल पता थी हमें, कैपिटल थी लेट्स सपोज 10 लाख। सेकंड केस में बच्चों 1/4 ऑफ द शेयर, कैपिटल नॉट नोन, कैपिटल नॉट नोन, ठीक है। इन बोथ केसेस वी कैलकुलेट इंप्लाइड कैपिटल, जिसको इंप्लाइड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, या टोटल कैपिटल, या टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों केस में हम निकालेंगे, ठीक है। जब टोटल कैपिटल पता लग जाएगी आपको, तो पहले केस में बच्चों जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल पता है, तो बैलेंस जो होगा वो ओल्ड का हो जाएगा, ए प्लस बी का बैलेंस हो जाएगा, और ए और बी में क्या शेयरिंग आएगा वो उनकी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लोगे, तो उसके हिसाब से उनका प्लस माइनस हो जाएगा। सेकंड केस में टोटल पता है बच्चों, हमें टोटल पता थी, ठीक है, और उसमें से ए प्लस बी का भी पता हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ए प्लस बी का भी पता ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो वहां से आप सी का निकाल लोगे, ठीक है। बच्चों एक चीज और, इस केस में बच्चों आपके ये कैपिटल गिवन था ना, तो आपने इसी को बेस मानना है, इसी को बेस मानना है, ठीक है। या आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर इस मेथड में भी तो हमें ए और बी का पता ही था, इस मेथड में भी तो हमें ए प्लस बी का पता था, और हम उसको बेस, उनकी कैपिटल को बेस मान के तो इसको बोल देते कि तेरा प्लस माइनस कर ले। नो, जब ये कैपिटल ले आया हमने इसको बेस मान के इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। जब इसका कैपिटल हमें नहीं पता तो हमने इसको बेस मानकर इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर है। अब बच्चों हम इनका थ्योरी देखते हैं कि इनका थ्योरी क्या है, ठीक है। चलो अब जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं। अब देखो क्या आएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इट मे बी डिसाइडेड दैट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, समझे बात आप, जैसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल आप बोल सकते हो। लेट्स सपोज आपको ये गिवन होगा 1/4 ऑफ द शेयर, आपको ये गिवन है, आपको कैपिटल पता नहीं है, आपको कैपिटल निकालना है, कैपिटल नॉट नोन, ठीक है। तो आप ए प्लस बी के अकॉर्डिंग निकालोगे, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। सेकेंड केस, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडजस्टेड टू मेक देम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर। ये क्या, ये कौन सा केस है बच्चों, आपको ये पता था कि ये कैसे लेके आ रहा है, 1/4 ऑफ द शेयर लेके आया, 10 लाख भी लेके आया, ये वो वाला केस है। सेकेंड लिखा चाहे जैसे मर्जी है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि बस क्या है, ठीक है। तो 2 वेज ऑफ एडजस्टमेंट कौन से आगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टमेंट बच्चों कब करते हैं, जब केवल और केवल क्या गिवन होगा आपको, 1/4 ऑफ द शेयर, शेयर का रेशियो गिवन होगा, ठीक है, एंड कैपिटल भी पता होगा, एंड कैपिटल भी पता होगा, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये कौन सा केस है बच्चों, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज पता होगी, ठीक है, 1/4 ऑफ द शेयर। आपको बच्चों इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने समझा दिया थ्योरी, आप अपनी लैंग्वेज में अब लिख देना, ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये कब करोगे बच्चों, आपको न्यू पार्टनर का रेशियो भी पता है, न्यू पार्टनर की रेशियो है लेट्स सपोज 3/4, ठीक है, ये भी पता है, और उसका कैपिटल भी पता है 10 लाख, ये पता है। तो आपने क्या करा बच्चों, 100% के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड निकाल लिया, आपने निकाल लिया, लेट्स सपोज 40 लाख आ गया, 40 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, ठीक है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक का तो पता ही है कि 10 लाख लेके आया है, बाकियों का पता लग गया कि कितना चाहिए था। जब बाकियों का पता लग गया तो उनको उनकी पीएसआर के अकॉर्डिंग जब निकाला, ठीक है, तो हमने ये देख लेना है कि अब क्या होगा, कि कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा। सिंपल है बच्चों,
Determine proportionate capital each of each partner. Proportional capital is total capital into new partners profit share. आपको बच्चों ये कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे बुकिश फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको ऑलरेडी मेथड करा दिया है, ठीक है। तो अब जनरल एंट्रीज क्या पास करोगे बच्चों? अगर प्रेजेंट कैपिटल कम हुई प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेबिट, कैश में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, अगर पैसा नहीं आता टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर प्रेजेंट कैपिटल ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आता है, मतलब सरप्लस आता है, ठीक है, तो क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक इफ विदड्रॉन टू पार्टनर्स करंट। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 61 है टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का, ठीक है। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, इनका पीएसआर था 3:2। इनका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एक्स का था 80,000, वाई का था 60,000, ठीक है। इन्होंने जी एडमिट करा जो कि एज अ कैपिटल लेके आया 35,000, ठीक है। और 1/5 ऑफ द शेयर भी इसको मिला जो कि इसने इक्वली लिया फ्रॉम एक्स एंड वाई से, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जीज कैपिटल। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब देखो, 1/5 ऑफ द शेयर था, ठीक है, दैट इज 1/5 को क्या बोल सकते हैं? 20%। 20% ऑनरशिप के लिए 35,000 लेके आया, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे? टोटल कैपिटल। यहां से आप क्या निकालोगे बच्चों? टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था? 35,000 इंटू रेसिप्रोकल 5/1। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 5 25, 16 17, 1,70,000। ये था टोटल कैपिटल, ठीक है बच्चों, यही चाहिए था। अब इस कैपिटल में से 35,000 तो लाया सी, ठीक है। बाकी जो बच गया एक्स प्लस वाई, उनके पास कितना आ जाएगा बच्चों बैलेंस? एक बार कैलकुलेट करो। एक्स प्लस वाई के पास कितना आएगा? 1,75,000, 1,75,000 माइनस 35,000, दैट इज 1,40,000, 1,40,000। अब इन दोनों के पास 1,40,000 आएगा, तो x और y के पास कितना आएगा बच्चों? वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब वो चेक करने के लिए हमें इनका न्यू पीएसआर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? न्यू पीएसआर। तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे बच्चों? ओल्ड पीएसआर कितना था? x और x का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों? 3/5 एंड y का कितना था? 2/5, ठीक है। 3/5 में से इसने देखो 1/5 ऑफ द शेयर इक्वली लिया ना, इट मींस 1/10। इसने 1/10 दिया, इसने भी 1/10 सैक्रिफाइस करा, यही करा बच्चों। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50, ठीक है, 30 माइनस 5, इट कम्स आउट टू बी 25/50। एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। 10 3 30 माइनस 5 25/50, इट कम्स आउट टू बी 1/2। इसका फाइनल शेयर आ जाएगा 1/2। अच्छा, इसका कितना आएगा बच्चों? 10 2 20 minus 5/50. It comes out to be 15/50. That is 3/10. Y का फाइनल शेयर कितना आ गया बच्चों? 3/10, ठीक है। और इनका आपस में रेशो कितना आ जाएगा? देखो, आपस में रेशो उसी रेशो में बटेगा जो नया रेशो होगा, ठीक है। तो x रेशो y नया कितना आ गया बच्चों? 1/2 रेशो 3/10, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/10। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? फाइनली इट कम्स आउट टू बी 5/3। इट मींस x और y में खुद का रेशो कितना है नया? वो है 5/3, ठीक है। तो अब यही 5/3 में ये 1,40,000 बटेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5/8 इंटू 1,40,000, ठीक है।
एंड ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3/8 इंटू 1,40,000। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक बार करके देखते हैं बच्चों। 1,40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 87,500। 87,500 और इसका कितना आएगा बच्चों, 3 इंटू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 52,500। 52,500, ठीक है। अब इनके पास होना कितना चाहिए बच्चों, 87, x के पास 87,500 और y के पास 52,500, ठीक है। अब है कितना बच्चों इनके पास, देखो 80,000 इनका था ऑलरेडी, ठीक है। चाहिए कितना बच्चों x को, 87,500। तो हम कितना ऐड करेंगे बच्चों, 87,500 में से 80,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 75,000। इट मींस x का प्लस 7,500 सॉरी ऐड होगा। x को इतना कैपिटल और लेके आना पड़ेगा। अच्छा y का क्या रहेगा बच्चों, 60,000 ऑलरेडी था, एडजस्टेड चाहिए कितना था, 52,500, ठीक है। 52,500 तो कितना बच्चों, इस ये कितना निकालेगा अपना बाहर, 7,500 ये बाहर निकालेगा, ठीक है। मींस y को 7,500 निकालना पड़ेगा और x को 7,500 डालना पड़ेगा बच्चों। इसी तरीके से ये कैपिटल एडजस्ट होंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आओ चलो एक बार आप सोल्यूशन देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। देखो न्यू PSR निकाल लेंगे बच्चे। सबसे पहले ओल्ड गिवन है बच्चों, सैक्रिफाइस गिवन है, न्यू निकल गया और ये न्यू शेयर आ गया बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लिया बच्चों और इंडिविजुअल शेयर निकाल लिया। एक्स का चाहिए था 87,500 और वाई का चाहिए था 52,500 और जी का ये आ गया, ठीक है। अब एक्स और वाई का है कितना बच्चों, 87,500 चाहिए था, है कितना 80,000, तो ये कितना लेके आएगा 7,500। वाई का कितना था 52,500, चाहिए कितना था 60,000 और ये इसको क्या करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा। 52,500 चाहिए था बच्चों न्यू, है कितना 60,000, तो ये इतना निकालेगा। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एडजस्टमेंट का टॉपिक कराया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का फायदा उठा सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इसी से बच्चों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।